हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हनुमान, द मंकी गॉड। हनुमान जी का कार्ड आया है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसका फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। उनके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसका फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ कप्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है टावर, एम्परर, जस्टिस। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे अच्छे से। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 10 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। मुझे इस रिश्ते की नई शुरुआत दिख रही है। कुछ ना कुछ तरीके से आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, लेकिन ये तभी होगी जब आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। टावर मोमेंट आएगा और वो भी उस हद तक आ जाएगा जहां आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया है।
जिस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा, जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और फिर आप जब सरेंडर कर देंगे, जब आप पूरी तरह से दर्द में होंगे, जब ब्रेकअप स्ट्रॉम आएगा आप दोनों के रिश्ते में, टावर मोमेंट आएगा। एक सेकंड व्यूअर्स, ओह गॉड, जब टावर मोमेंट आएगा और आप जो 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन सहेंगे, मतलब कि एक्सट्रीम पेन जब आपको होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, अब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके लाइफ आपके हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। और उसके बाद फिर आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे और ईश्वर से जस्टिस मांगेंगे, उसके बाद ही नई शुरुआत होगी। आपके रिश्ते की नई शुरुआत तो होगी कुछ ना कुछ तरीके से। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, वो शादी से बाहर नहीं निकल सकते। एंगेजमेंट हुई है तो वो निकल सकते हैं, तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, तो एंगेजमेंट में से वो बाहर निकल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है तो उसमें से वो मुझे बाहर आते नहीं दिख रहे हैं। ओके, बाकी के लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके पार्टनर की शादी या सगाई नहीं हुई है, उनकी मैं बात करूँ तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, लेकिन वो तभी होगी जब ये टावर मूवमेंट आएगा। टावर मूवमेंट तो आना बहुत ही वो तो तय ही है कि आएगा ही। ब्रेकअप तो होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा आपका रिश्ता और फिर से नए बीज अंकुरित होंगे और फिर से नए रिश्ते की नई शुरुआत होगी। क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये दोनों कार्ड, और यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो 10 के बाद फिर नई शुरुआत ही होती है, तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, आपने सोचा नहीं होगा उस तरह से होगी। मुझे लगता है कि आप बहुत इस वक्त बहुत आप सोच रहे हैं, दूर की बहुत सोचने की कोशिश कर रहे, देखने की कोशिश कर रहे, तो आपके लिए यहाँ लेसन ही यही है कि आपको दूर का सोचना ही नहीं है, दूर का देखना ही नहीं है, आपको सरेंडर मोड में जीना है, आपको ईश्वर पे समर्पित कर देना है, अपने रिश्ते को ईश्वर के चरणों में रख देना है। ईश्वर जो मेरे लिए जो सही हो, जो मेरे पार्टनर के लिए सही हो, वही आप करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जब आप पूरा कंट्रोल छोड़ के, जैसे हनुमान जी, जैसे श्री राम को दिल में बसा के बैठे हैं और सब कुछ राम जी पे छोड़ दिया है, उन्होंने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करे, बस भक्ति में मगन है। जिस दिन आप ये काम करेंगे, जिस दिन आप सब कुछ कंट्रोल सब कुछ छोड़ देंगे, ईश्वर के हाथ में दे देंगे, और ये जो आप बहुत सोच रहे हैं ना, ये मुझे बहुत लग रहा है कि आप बहुत दूर की सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दूर की देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, मुझे दिख रहे हैं। ये जब आप करना बंद कर देंगे और आप लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, उसके बाद आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सरेंडर मोड में जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी है, आप अभी भी आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अभी भी आप बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये सोच के पेन भी ले रहे हैं और कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका हार्ट ब्रेक भी बहुत हुआ है इस रिश्ते में, बहुत आपको दर्द मिला है। 10 ऑफ सोर्ड का ये एनर्जी आपकी भी है, मतलब कि आपको बहुत दर्द मिला है और इसीलिए आपने अपने गार्ड खड़े कर दिए हैं। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए, जहाँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में बदलेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे, जहां आप बहुत ही स्टेबल कर देंगे अपनी एनर्जी को काम डाउन कर देंगे, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे और बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे और अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे और सब रिश्ते के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि रिश्ते को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, ईश्वर को ऑफर कर देंगे। आप अपनी ट्रू डिवोशन एंड फेथ जब आप ईश्वर को ऑफर कर देंगे, सब कुछ ईश्वर के चरणों में सौंप देंगे, उसके बाद ही रिश्ते की नई शुरुआत होगी। तो आपको एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, जहाँ बहुत आपको इमोशनली बहुत ही स्टेबल बनना होगा, बहुत ही काम और सूदिंग आपकी एनर्जी होनी चाहिए। कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी और सक्सेस भी मिलेगी, यूनियन भी होगा, क्योंकि 4 ऑफ मोड ये यूनियन का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम पेन आप सहेंगे, 10 ऑफ सोर्ड का पेन जब सहेंगे तब उसके बाद ही नई रिश्ते की शुरुआत होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो इस रिश्ते में सक्सेस भी है, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट भी होगी और मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं,
लेकिन आप भी बहुत क्यूरियस है, ये आपकी भी एनर्जी मुझे लग रही है। आप भी अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक कर रहे हैं, क्यूरियस है उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। मुझे लगता है इस वक्त आप ब्रेकअप सिचुएशन में ही है, लेकिन आप फिर भी उन पे नज़र बनाए रखे हैं और आप उनके ड्रीम भी देख रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी, इस रिश्ते में सक्सेस जरूर आएगी। लेकिन जो शादी में है, जो आपके पर्सन, जो जिनके पर्सन शादी में है, वो उसमें से निकल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है। रेयर केस ऐसा हो सकता है कि जिनकी पार्टनर की शादी हो गई हो और वो शादी से बाहर निकल कर आपको परस्यू करें और आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करें, ये रेयर केस में हो सकता है। बाकी तो मुझे जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाकियों के लिए आपके रिश्ते की शुरुआत 100% होगी। ओके, और आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना होगा, जहाँ आप बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएंगे। और ये जैसे पेंटिकल को जैसे पकड़ के जैसे किसी को ऑफर कर रहे हैं, मतलब आपके ये जब आप ये रिश्ते को आप समर्पित कर देंगे, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसके बाद ही ये चेंज आएगा, पूरी तरह से चेंज आएगा आपके रिश्ते में, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आपके पर्सन के जो ईगो इश्यू है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो एम्परर के कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर के कुछ ईगो इश्यू है, ईगो में है वो इस वक्त, तो वो भी ईगो में से बाहर आ जाएंगे और इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। चलिए फिर भी आगे क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। सगाई हो गई है अगर आपके पार्टनर की, तो मुमकिन है कि वो सगाई में से निकल पाए, लेकिन शादी अगर हो गई है तो उनमें से निकल पाना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारे पास हनुमान जी का कार्ड है जो सर्विस बता रहा है, जो सेल्फलेस सर्विस बता रहा है, मतलब कि ड्यूटी निभाना। तो जो शादी में होंगे वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बाहर नहीं आ सकते। चलिए फिर भी आगे मैं क्लेरिफाई करती हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। इंडिविजुअलिटी, सैंक्टिटी, फिर से हनुमान जी का कार्ड आया, 2 बार हनुमान जी का कार्ड आया। हनुमान जी की बहुत कृपा है आपके रिश्ते पर, लेकिन ये बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बहुत ही इंडिविजुअल कनेक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन है, आम कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही प्योर कनेक्शन है, यूनिवर्स द्वारा, भगवान द्वारा, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। ये अर्थ एक स्कूल है जहाँ हम सब लर्न करने आए हैं, लेसन लेने आए हैं। तो आपका और सबके स्टडी प्लान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ आपका भी इस रिश्ते में कुछ लर्न करना है आपको, इसीलिए ये रिश्ता आपको मिला है और इसमें आपको यही लर्न करना है क्या कि सब सरेंडर करना सीखना है आपका। तो आपकी ये जर्नी है, ये आपके रिश्ते में ये जो जर्नी चल रही है, ये आपका रिश्ता बहुत ही अलग है और इसमें आपको अलग ही अपने लेसन सीखने हैं। तो आपका प्लान अलग है, आपका स्टडी प्लान अलग है, जिसमें से आपको गुजरना ही है, बरोबर। तो आपका जो ये रिश्ता है बहुत ही अलग है और सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो आपकी भी जर्नी अलग है, तो आप अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडाइन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। जब आप सरेंडर कर देंगे और आपके इंटेंशन जब बहुत ही प्योर हो जाएंगे, आप भक्ति में मगन हो जाएंगे, जैसे हनुमान जी सेल्फलेस सर्विस करते थे, राम जी के लिए ड्यूटी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बदले में उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी राम जी से। तो जिस दिन आप भगवान की भक्ति में उस तरह से लीन हो जाएंगे जहां आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे, ईश्वर को सौंप देंगे और आप इटर्नल पीस में रहेंगे, उस वक्त आपके रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। मिरेक्युलसली आपको सब कुछ चेंज दिखेगा और आपका रिश्ता बहुत ही प्योर हो जाएगा उस वक्त। तो मेन आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि बहुत दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते के बारे में। सब कुछ आपको फ्यूचर के बारे में इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है। सरेंडर कर दीजिए और फ्लो में चले। ईश्वर जिस दिशा में इस रिश्ते को ले जाए उस दिशा में जाए और अपने इस रिश्ते को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी का 2 बार कार्ड आया है।
हनुमान जी की बहुत कृपा है आपके इस रिश्ते पर। आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी अच्छा रहेगा। डू योर कर्मा, बी ओपन। डू योर कर्मा, अपने कर्मा करते रहिए, अपनी ड्यूटी निभाते रहिए हनुमान जी की तरह, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निभाते रहिए, कुछ ज़्यादा मत सोचिए, पेन मत लीजिए। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, कभी भी फेथ मत लूज कीजिए। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा कर्म करते रहिए, कर्मयोगी बने, अच्छा कर्म करते रहिए और फेथ कभी भी लूज मत कीजिए। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेड वे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिरेक्युलसली सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते रहिए और अपने कर्मा करते रहिए, अपने अच्छे कर्मा करते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। भगवान की ब्लेसिंग आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगी, तो ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाइए उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। भगवान की कृपा मिलेगी आपको, ब्लेसिंग्स मिलेगी इस रिश्ते को। गॉसिप, गॉसिप का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। सोलमेट, ट्रिकरी, आपके इस रिश्ते में बहुत ही नेगेटिविटी है, बाहरी लोगों का बहुत ही इन्फ्लुएंस है, बहुत बाहरी लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है और आपके विरुद्ध कुछ बातें भी हो रही है, लेकिन आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मैंने कहा ना, बहुत ही पवित्र ये रिश्ता है, बहुत ही डिवाइनली कनेक्शन है आपका। और हनुमान जी का 2 बार कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि बहुत ही प्योर कनेक्शन है आपका, तो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो चाहे आपके पार्टनर को कोई आपके खिलाफ, कितना भी लोग आपके खिलाफ भड़का है, फिर भी आपके पार्टनर आपसे इंट्यूटिवली जुड़े हुए हैं और आप पे वो उनका बिलीव आप पे बना हुआ है, तो वो कभी भी किसी के बातों में आते नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों के इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इमोशनली बहुत ही उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। वो इमोशनली ब्लैकमेल कहते हैं ना, कि ये करो हमारे लिए, वो करो, हम तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किया, मतलब कि फैमिली वाले या फिर कोई भी बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है और आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपके रिश्ते में बहुत ही बाहरी लोगों का बहुत ही अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन फिर भी आपसे इंट्यूटिवली जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, वो किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं और आप दोनों का इंट्यूटिवली कनेक्शन है, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। आप दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कोई भी सिचुएशन हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत ही प्योर कनेक्शन है, तो आपको अपने कनेक्शन पे फेथ रखना है। इन शॉर्ट, आपको भी किसी के बातों में नहीं आना है और अपने रिश्ते के बारे में किसी के साथ शेयर भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र है आपके इस रिश्ते पर, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है। और इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी का वास्ता देकर, इमोशन का वास्ता देकर आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। देखते हैं आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। प्रेशियस टाइम, फ्रेंडशिप, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful to not to waste others time either. मतलब कि आपको जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपना मिडिल
अपना ग्राउंड मजबूत बनाए, अपना स्टैंडिंग ग्राउंड मजबूत बनाए और थोड़े स्टेबल हो जाए। अपने फाइनेंस पे वर्क कीजिए, अपने कर्मा करते रहिए, डू योर कर्मा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जो टाइम मिला है उसे बेहतर बनाए, उस प्रेशियस टाइम को एंजॉय कीजिए और कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए। आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी को भी आप थोड़ा इन्हेंस करें, उस पर भी थोड़ा वर्क करें। आपको जो आपके मन को जो अच्छा लगे वो काम करें। और प्रेशियस टाइम मतलब कि टाइम को वेस्ट मत करें। आपको जो टाइम मिला है वो आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के इतना पैनिक मत होइए, बल्कि प्रेजेंट में जो आपको टाइम मिला है उसे एंजॉय कीजिए। फ्रेंडशिप, अपने पार्टनर के साथ इस वक्त आप अपने फ्रेंडशिप का बॉन्ड मजबूत बनाएं। फ्रेंडशिप और गॉसिप के कार्ड से ये भी पॉसिबल है कि फ्रेंड सर्कल में से कोई आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है तो, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, तो ये बहुत से लोगों की नज़र रखने का भी कार्ड होता है। तो आपके रिश्ते पे बहुत से लोगों की नज़र है, तो आपको जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इस रिश्ते के बारे में बातें शेयर मत कीजिए, ठीक है। लेकिन आपके जो जेन्युइन फ्रेंड है उनके साथ आप एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, ट्रिकरी और गॉसिप और फ्रेंडशिप, ये तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो फ्रेंड बना हुआ है, लेकिन असल में वो फ्रेंड नहीं है, असल में वो उनका अच्छा नहीं सोचता। ऐसा कोई आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ आपको एंजॉय करना है, फ्रेंडशिप एंजॉय करनी है। और इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप का रिश्ता पहले मजबूत बनाए, फ्रेंडशिप का बॉन्ड मजबूत बनाए। Fairies and humans alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. ये भी पॉसिबल है कि आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत करने में कोई फ्रेंड्स में से कोई आपकी हेल्प करे, ये भी पॉसिबल है, ओके। लेकिन कुछ ना कुछ फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है आपके इस रिश्ते में। आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन जितना हो सके अपने रिश्ते के बारे में किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अबंडेंस, आपके रिश्ते में अबंडेंस आएगी। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमिनिटी, जब आपका इंटेंशन ह्यूमिनिटी के लिए सर्व करने का इंटेंशन हो जाएगा आपका, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन, अबंडेंस के नए द्वार खुल जाएंगे। मतलब कि अपने इंटेंशन को बहुत ही प्योर रखिए और सर्विस पे ध्यान दीजिए। सर्व का बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है ये सारी रीडिंग में। सर्विस पे ध्यान दीजिए, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ। और ओपन हो जाए, अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव मिलेगी आपको, रिसीव करेंगे आप गॉड की ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे गॉड की ब्लेसिंग आपके पास। तो व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमिनिटी, जब आपका इंटेंशन ह्यूमिनिटी के लिए सर्व करने का हो जाएगा, उसके बाद ही अबंडेंस के डोर खुलेंगे आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते में अबंडेंस आएगी और आपकी इंडिविजुअल जर्नी में भी अबंडेंस आएगी, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी अबंडेंस आएगी। अब मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। एक कार्ड निकाल देती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हे ईश्वर, मुझे प्लीज बताइए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः। क्योंकि पहले 6 ऑफ कप का कार्ड आया था, इसीलिए मैं ये कार्ड को नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी देखती हूँ, एक कार्ड निकाल देती हूँ अभी। द लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, इसलिए हार्ट ब्रेक्स तो आपको मिलेगा ही और मिलना बिछड़ना भी चलता रहेगा। अगर जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है, थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और शादी हो चुकी है, उनका तो मुझे यूनियन नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मिलना बिछड़ना तो होता रहेगा। आपको पता होगा आपकी कंडीशन क्या है। जिनकी शादी हो गई है उनकी बात करें। वैसे पहले 6 ऑफ कप का कार्ड आया था, तो जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है उनका तो यूनियन हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। बाकी तो आपकी पूरी रीडिंग का सार यही है कि आपको इतना सोचना ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में आपको इतनी चिंता नहीं करनी है।
सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कर देना है। कैपेसिटी टू प्रिजर्व, जो आपके पास है उसे अपने आपको बचा के रखना है, मेंटेन रखना है। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी है आपको हनुमान जी की तरह। और हमेशा आपके लाइफ में स्ट्रगल्स तो रहेंगे, तो आपको और ज़्यादा करेज लानी होगी, स्ट्रेंथ लानी होगी, फाइटिंग एबिलिटी लानी होगी। सुपर ह्यूमन पावर टू कंप्लीट एक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का बहुत बात आ रही है। दूसरों की आपको हेल्प करनी है, सर्विस करनी है, ड्यूटी करनी है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस सर्विस करनी है हनुमान जी की तरह, लोगों की हेल्प करनी है, जितना हो सके ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे काम करते रहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहिए। बाकी फ्यूचर के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रांगली बात है कि जिनकी शादी हो चुकी है वो तो शादी से नहीं निकल रहे, ठीक है। बाकियों के लिए इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे तो वैसे तो नई शुरुआत तो लग रही है, लेकिन इस रीडिंग का मतलब यही है कि आपको इतना सोचना ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, सेल्फलेस सर्विस करनी है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।